हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, श्रेया लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की टॉपिक चल रही थी स्टूडेंट्स टेंस में हम लोग जो बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, वो हम लोग कर रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी बात हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हम लोग कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हम लोग बात किए थे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जान जाएं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस की डिस्कस किए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर फर्स्ट होता है कि एक वचन और बहुवचन कर्ता दोनों के साथ किसका यूज किया जाता है? हैड बीन का यूज किया जाता है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस भी बता दिए थे। आज हम लोग जो बात करेंगे स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का आज हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? क्या शब्द से प्रारंभ हो, तो उसकी जो हम लोग अंग्रेजी है वो हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। सीधे हम लोग फार्मूला पे बात करेंगे। फार्मूला नंबर फर्स्ट जो होता है वो होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और स्टूडेंट प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट वन जो होगा वो क्वेश्चन मार्क होगा। और जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेकेंड वन का जो फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस सिंस या फॉर। ये हमारा स्टूडेंट्स किसका फार्मूला बन गया है? इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हमारा प्रिपेयर हो गया है। हम लोग स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल के माध्यम से इस दोनों फार्मूले को सॉल्व करते हैं। क्या मैं इस कोचिंग में 3 दिन से नहीं जा रही थी? नहीं जा रही थी। क्या है स्टूडेंट्स हमारा ट्रांसलेशन कि क्या मैं इस कोचिंग में 3 दिन से नहीं जा रही थी? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का है सबसे पहले। चलो इस सेकंड वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, देन बी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें काम क्या हो रहा है? जाना। जाना की इंग्लिश गो। गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या हो जाएगा? गोइंग। ठीक है। कहाँ? इस कोचिंग में। गोइंग इन दिस कोचिंग। कब से स्टूडेंट्स? 3 दिन से। अभी यहीं पे बात होती सोमवार से, मंगलवार से, तब हम सिंस का यूज करते, लेकिन 3 दिन से फॉर
3 days। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या ये बच्चे कक्षा में 2 घंटे से शोर मचा रहे थे। क्या बन जाएगा फर्स्ट वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग? चलो हम लोग करते हैं। हैड दीज चिल्ड्रेन, ठीक, विद्यार्थी होता तो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन बीन, शोर मचाना की इंग्लिश मेकिंग अ नॉइज। कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास। कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 hours। हम लोग क्या जाने स्टूडेंट्स? यही जाने कि जो हमारा इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है वो रूल कहता है कि यदि वाक्य हमारा क्या शब्द से प्रारंभ होता है तो उसकी जो अंग्रेजी होती है, मतलब जो हम लोग अनुवाद करते समय उस अनुवाद को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा फार्मूला क्रिएटिव होगा वो क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड नेम प्लस सिंसियर फॉर एंड लास्ट वन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या बन जाता है? हैड बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, बाकी सारा वही कॉपीराइट हो जाएगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बता दिए हैं। अब हम लोग स्टूडेंट जो बात करेंगे वो करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट हेडिंग डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इसकी बात हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग आज स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। हमारा स्टूडेंट जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसका जो रूल होता है वो सब में लागू वही होगा, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। रूल जो हमारा क्रिएट होगा, क्या वो क्रिएट होगा कि यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए आदि आ जाता है तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, देन हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हमारा जो फार्मूला क्रिएट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। जो हमारा फार्मूला क्रिएट होगा सबसे पहले हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिख देते हैं। क्या स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा स्टूडेंट्स, फिर सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, उसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट वन जो हम लोग बात करेंगे वो है स्टूडेंट्स सिंस और फॉर की। फार्मूला क्या बन गया? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड लास्ट वन सिंस या फॉर। उसके बाद हम लोग जो बताएंगे वो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का
सेकेंड वन फार्मूला देखिए क्या बनता है। उसमें क्या बनेगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज हो जाएगा, नॉट का। किसका यूज हो जाएगा, नॉट का, प्लस बीन। बाकी सारा वही कॉपी राइट हो जाएगा, जैसे सेम एवर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस या फॉर, देन लास्ट वन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्रिएट हो जाता है। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। माताजी कई दिनों से रामायण क्यों नहीं पढ़ रही थी, क्यों नहीं पढ़ रही थी। चलो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं आ गया है। करते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद मदर के बाद नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होगा, नॉट का, देन बीन का। काम क्या हो रहा है, पढ़ना, रीड में आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग, क्या चीज नहीं पढ़ रही थी, रामायण, रीडिंग द रामायण। कब से स्टूडेंट्स, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। ये हमारा सेंटेंस क्रिएट हो गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। सेकंड, जैसे एक एग्जांपल डबल इंट्रोगेटिव का ले लेते हैं कि ये लकड़हारे सोमवार से इस जंगल में लकड़ी किसके साथ काट रहे थे, किसके साथ काट रहे थे। देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना लॉन्ग है, कैसे होगा। बस इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलो हम इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसके साथ, इंग्लिश हो जाएगी विथ whom। उसके बाद क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब सब्जेक्ट, ये लकड़हारे, दीज वुड कटर्स। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, काटना, इंग्लिश हो जाएगी कटिंग। क्या काटना, लकड़ी, कटिंग वुड। कहाँ काटना, जंगल में, किस जंगल में, इस जंगल में, इन दिस फॉरेस्ट। कब से, सोमवार से, सिंस मंडे। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। कल आप लोगों का जो टॉपिक चलेगा स्टूडेंट्स, वो चलेगा फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आप लोग आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, अफर्मेटिव से लेकर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।